नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। काशियाना फाउंडेशन के द्वारा 40 दिनों की नशा मुक्ति भारत की यात्रा आज वाराणसी में समाप्त हुई। सचिन मिश्रा ने बताया कि यह यात्रा 75 जिलों के साथ साथ 22 राज्यों से तथा 1500 किलोमीटर की दूरी तय की है, जिसमें कई विश्वविद्यालय संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और सरकार का भी सहयोग मिला। ब्रह्म राष्ट्रीय कम के संस्थापक सचिन मिश्रा ने बताया कि यह अभियान भारत को नशा मुक्त करने का है तथा हमारे देश की प्रगति में बाधा नशा लोगों को इससे उभरना होगा और उनके लिए क्या सही है यह समझना होगा। और उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट तो बनते रहेंगे और बिकते रहेंगे, लेकिन हमारी सेहत के लिए क्या जरूरी है और क्या सही है, मेरे परिवार के लिए क्या सही है, यह उन व्यक्तियों को समझना होगा। उन्हीं के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि काशियाना फाउंडेशन के द्वारा लगभग 40 दिन की नशा मुक्त भारत यात्रा आज जो है पूर्ण की है और जिसमें 75 जिलों के साथ साथ उन्होंने 22 राज्यों को इन्होंने सफ़र तय किया है। 15,000 किलोमीटर की दूरी तय की है और जिन्हें इन्होंने तमाम से विश्वविद्यालय, तमाम से सामाजिक संगठनों में मैं भी इनके साथ 5 दिन की यात्रा पे शामिल हुआ था, मुंबई से लेकर के बेंगलोर तक। अन्ना हज़ारे जी के यहाँ भी हम लोग, उनके आश्रम में भी हम लोग वहाँ पर रुके थे और तमाम सी जगहों पे हम लोगों ने नशा मुक्त के बारे में तमाम से युवाओं को जागरूक करने का एक प्रयास किया था कि किस तरीके से आज युवा भारत का, सशक्त भारत का नेतृत्व जिस तरीके से वो कर सकते हैं, तो नशे में लिप्त होने के कारण वो कहीं ना कहीं किसी के अभाव में वो भटक जा रहे हैं। तो इसलिए उसको जागरूक करने के लिए ये प्रयास काशियाना फाउंडेशन द्वारा किया गया था। कितने किलोमीटर की यात्रा तय की उन लोगों ने? ये यात्रा 15,000 किलोमीटर तय किया था और 22 राज्यों में होकर के ये यात्रा गुजरी थी, जो कि 75 जिले शामिल। जहाँ नशा मुक्ति की बात आती है वहाँ सरकार भी प्रयासरत है, लेकिन वही सरकार इन सारी नशाओं की चीज़ों का उत्पाद करवा रही है, तो इस पे आप लोग कैसे? आप देखिए, ऐसा है कि उत्पाद तो होता रहेगा, लेकिन ये हमें अपने आप में दृढ़ निश्चय करना होगा कि किस तरीके से हमें कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़। जिस तरीके से हम अगर आग में अगर उंगली डालेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, वो निश्चित ही कहीं ना कहीं जलन होगा और हमारे शरीर को तकलीफ होगी। उसी तरीके से समाज में नशा भी एक तरीके का एक ऐसा उदाहरण है कि नशा होने के बावजूद भी उन्हें पता है कि उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। हमारा सामाजिक और हमारी आर्थिक जिस तरीके से दृष्टिकोण से ये प्रतिकूल असर डालता है, उसी तरीके से नशा मुक्त को हम लोग यहाँ जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने मन के भीतर एक ऐसी व्यवस्था जागृत करें जिससे कि वो नशा आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो ये हम लोग इस तरीके से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्पाद देखिए, चीज़ें, बहुत चीज़ें आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप आपके मन के भीतर जो बातें होती है उस पर आप अगर दृढ़ निश्चय करते हैं तो निश्चित ही आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। एक इस समय बहुत चला हुआ है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत को, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कई लोग हैं जो लगे हुए हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, लेकिन उसी में कई लोग लगे हुए हैं कि इसे ना घोषित किया जाए। तो इस पर ब्रह्म राष्ट्र एकम का क्या पहल है? देखिए, ऐसा हिंदू राष्ट्र घोषित करना कोई बहुत बड़ा ऐसा उद्देश्य नहीं है। भारत सदियों से हिंदू राष्ट्र ही रहा है, क्योंकि जैसा कि कहते हैं कि हमारा जो सनातन संस्कृति रही वो सबसे प्राचीन रही है। 5000 वर्ष से भी पूर्व हमारी पुरानी संस्कृति रही है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।